होगा ऐलान। चुनाव आयोग दोपहर 3 बजे करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। चुनाव अभियान को गति देने केरल पहुंचे पीएम मोदी। कहा, केरल में महिलाएं, युवा और हर वर्ग डर में जी रहा है। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में पीएम मोदी की जनसभा। पीएम ने कहा, इंडी गठबंधन के लोग लोगों के जीवन से खिलवाड़ करते हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी को मिला चंदा, ईडी सीबीआई की वसूली है। दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी का बड़ा एक्शन। पूर्व सीएम केसीआर की बेटी के कविता के घर छापेमारी। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते हैं देश की बड़ी खबरों की ओर। आगामी लोकसभा चुनाव में दक्षिण भारत में पार्टी के चुनाव अभियान को गति देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल पहुंचे, जहां पीएम मोदी ने रैली व रोड शो के जरिए भाजपा और सहयोगी दलों के उम्मीदवारों के लिए प्रचार प्रसार किया। इस दौरान वो सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केरल में कानून व्यवस्था का हाल बहुत बुरा है, यहाँ तक कि चर्च के पादरी भी हिंसा के शिकार हो रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि महिलाएं, युवा और हर वर्ग डर में जी रहा है और राज्य सरकार में बैठे लोग चैन की नींद सो रहे हैं। कानून व्यवस्था का हाल भी बहुत बुरा है, यहां तक कि चर्च के पादरी भी हिंसा के शिकार हो रहे हैं। कितने ही कॉलेज कैंपस कम्युनिस्टों के गुंडों के अड्डे बन गए हैं। महिलाएं, युवा और हर वर्ग डर में जी रहा है। केरला में कानून व्यवस्था। चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड के आंकड़े सार्वजनिक कर दिए। वहीं अब कांग्रेस ने इन आंकड़ों पर सवाल उठाए हैं और इलेक्टोरल बॉन्ड्स की एंट्री में गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि चुनावी बॉन्ड से पैसे बनाए हैं और उन्होंने इसकी जांच कराने की मांग की है। वहीं खड़गे ने यह भी आरोप लगाया है कि चुनाव के समय कांग्रेस पार्टी के बैंक खाते आयकर विभाग ने सीज कर दिए हैं। इससे चुनाव में बराबरी की लड़ाई कैसे होगी? खड़गे ने कहा कि हमारे खाते बंद हैं और उनके खुले हुए हैं, ऐसे में बराबरी का मुकाबला कैसे होगा? हम इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के कन्याकुमारी में जनसभा की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंडी गठबंधन के लोग तमिलनाडु के लोगों के जीवन से खिलवाड़ के भी गुनहगार हैं। श्रीलंका में हमारे मछुआरे भाइयों को फांसी की सजा दी गई थी। ये मोदी चुप नहीं बैठेगा। हर रास्ते का इस्तेमाल किया और हर प्रकार का दबाव बनाया और मैं उन सभी मछुआरों को श्रीलंका से फांसी के फंदे से उतार कर वापस लाया। इंडी एलायंस के लोग तमिलनाडु के लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ के भी गुनहगार है और मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, ये गुनहगार है। आपको याद होगा श्रीलंका में हमारे मछुआरे भाइयों को फांसी की सजा दी गई थी। ये मोदी चुप नहीं बैठा, ये मोदी सोता नहीं रहा। हर रास्ते का इस्तेमाल किया, डिप्लोमेटिक चैनल का इस्तेमाल किया, हर प्रकार का दबाव बनाया और मेरे तमिलनाडु के भाइयों बहनों, मैं उन सभी मछुआरों को श्रीलंका में फांसी के फंदे पर से उतार करके वापस लेकर के आया। साथियों, इंडी एलायंस के लोग तमिलनाडु के लोगों की जिंदगी। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी और बीआरएस एमएलसी के कविता के आवास पर हैदराबाद में ईडी छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। के कविता को दिल्ली शराब घोटाला मामले में नामित किया गया था। उन्हें ईडी और सीबीआई दोनों ने पहले पूछताछ के लिए बुलाया था। इससे पहले दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में बीआरएस एमएलसी से लगभग 9 घंटे तक पूछताछ की गई थी। बता दें कि ईडी ने उन पर साउथ ग्रुप का हिस्सा होने का आरोप लगाया है, जिसमें हैदराबाद स्थित व्यवसायी अभिषेक बोइनापल्ली, अरुण पिल्लई और अन्य राजनीतिक नेता शामिल हैं, जिन्होंने कथित तौर पर आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए की रिश्वत भेजी है।
निर्वाचन आयोग द्वारा अपनी वेबसाइट पर इलेक्टोरल से संबंधित डेटा जारी करने के बाद विपक्षी दल बीजेपी पर हमलावर है। वहीं अब इस मामले पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स काले धन को सफेद करने की भरपाई है। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर बीजेपी की सरकार में ये चंदा नहीं वसूली है। बीजेपी को जो चंदा मिला है वो ईडी सीबीआई की वसूली है। अखिलेश ने कहा बीजेपी सरकार पीडीए के हक का आरक्षण मारने के लिए सरकारी नौकरी खत्म कर रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड काले धन को सफेद करने की भाजपा की गारंटी है। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के बहुत चर्चा हुई है और उसको कभी कभी ये कहा जाता है कि चंदा है, लेकिन भाजपा की सरकार में ये चंदा नहीं है, ये वसूली है। जिन्होंने केंद्र सरकार की एजेंसी ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के डर से इलेक्टोरल बॉन्ड दिए हैं, दरअसल वो वसूली है। सही मायनों में चंदा तो उन्हीं को मिला है जिनकी सरकार नहीं है, जो काम नहीं करा सकते हैं, लोन माफ नहीं करा सकते हैं या सरकारी ठेके नहीं दिलवा सकते। भारतीय जनता पार्टी को जो चंदा मिला है वो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को लेकर के वसूली है। ये केंद्र और राज्य सरकार की राहत के बाद करीब 22 माह बाद पेट्रोल और डीजल के दामों में बदलाव हुआ है। नई दरें लागू हो गई हैं। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र और राज्य सरकार ने लोगों को पेट्रोल डीजल पर राहत दी, जिसके बाद पेट्रोलियम कंपनियों ने दोनों के रेट 2 रुपए प्रति लीटर कम कर दिए हैं। वहीं इस पर पेट्रोलियम एवं नेचुरल गैस मंत्री ने जानकारी दी। प्रदेश में सीएम भजनलाल शर्मा ने कैबिनेट की बैठक के बाद पेट्रोल डीजल पर वैट 2% घटा दिया। कुल मिलाकर लोगों को जयपुर में पेट्रोल 3.60 रुपए और डीजल 3.36 रुपए प्रति लीटर सस्ता होने से राहत मिली है। देश की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।